नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत और लोहाना एजुकेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम करेंगे क्लास 3। ठीक है ना। यही पिछले प्रीवियस ईयर की जो 10 क्वेश्चन, 10 सालों के जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, उसकी क्लास 3 है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्या करता है। लेकिन एक बात और, पहले तो आप इस चैनल को, जो भी नए व्यूअर्स हैं, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। समझ गए ना इस वीडियो को दोस्तों? क्योंकि एक छोटा सा बटन है, आपका तो कुछ नहीं जाता, ना करोड़ों और 2 रुपए लगने वाले हैं। तो ये लाल बटन जल्दी से दबा दें और बेल आइकन के दबाकर ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपके पास ऑल नोटिफिकेशन आ सके। क्योंकि हर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और मैं यहाँ पे ये देखना कि जितने भी क्लासेस होंगी, जो ये मैंने सीरीज शुरू की है, इसके अंदर आपकी ऑल हरियाणा मैं खत्म कर दूंगा। ऑल हरियाणा जीके, सॉरी, ऑल हरियाणा नहीं, ऑल हरियाणा जीके को कंप्लीट कर दूंगा। आपको किसी दूसरी वीडियो पर जाने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ ये जो भी 10 11 12 क्लास जितनी भी लगती हैं, बस ये लगा लें, आपका मोस्टली काम हो जाएगा हरियाणा जीके का। जितने भी 20 22 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। समझ गए ना दोस्तों? तो आइए शुरू करते हैं। तो हरियाणा सरकार ने किस जिले में आधुनिक अलंकारिक मछली अण्ज उत्पितशाला का निर्माण करने का निर्णय किया है? तो किसमें किया है दोस्तों? देखिए, मेवात, अंबाला, झज्जर और जींद। तो ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है जूनियर इंजीनियरिंग में। तो इसमें जो इसने दिया है आंसर, वो दिया है झज्जर। झज्जर कैसे? हरियाणा सरकार ने राज्य के झज्जर जिले में आधुनिक अलंकारिक मछली अण्ज उत्पादित शाला का निर्माण करने का निर्णय लिया है। झज्जर जिले का गठन कब हुआ था? 15 जुलाई 1997 को। रोहतक से अलग हुआ था भाई, तो ये भी याद रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि रोहतक, जो झज्जर जिला है, वो किस जिले से अलग होकर बना था? तो वो रोहतक से अलग होकर बना था। ठीक है ना। तो देखिए, अभी भी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करो दोस्तों। ठीक है ना। आगे आता है 185, हरियाणा जिले के पुलिस कमिश्नरी के संदर्भ में बेमेल का चयन कीजिए। तो कैसे? पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद या पलवल। ये भी जो है अकाउंट्स में आया है, एचएससी अकाउंट्स वाले में। क्या? शिफ्ट 1 में 2018 में। तो पलवल जिले में पुलिस कमिश्नरी नहीं है। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है: अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार और साउथ रेंज। ये मैं पिछले वीडियोस में करा चुका हूँ। और एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, कुछ जो क्वेश्चन है ना, वो रिपीट हो जाते हैं। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, वो मैंने पीछे से छोड़ दिए हैं। उसमें आपको, जैसे ये सीरीज है ना, जैसे 84 के बाद 85, तो 86, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन अगर बीच में ना हो, तो इसका मतलब ये सोचना कि वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और कुछ क्वेश्चन अगर दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो ये बता दूं, जो सोल्यूशन दे रहा होता हूँ ना मैं, सॉल्यूशन के अंदर उनसे रिलेटेड कुछ नई चीजें होती हैं, इसलिए मैं उनको थोड़ा सा रिपीट में रख लेता हूँ। और जिनका सोल्यूशन में कोई नहीं है, वो पीछे भी मैं पढ़ा चुका हूँ, और कोई नया ऐड कुछ है नहीं सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट देखिए, शाह आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा का राज्य का हिस्सा थे, सिवाय किसके? नवनिर्मित हरियाणा का हिस्सा थे। कौन सा नहीं था भाई उस समय? उस समय एक बात बताऊं, पलवल कौन था? क्योंकि पलवल तो ही बना है। तो रोहतक भी था उस समय, गुड़गांव भी था और हिसार भी था। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। तो जब 7 जिले थे ना, जब हमारा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से, 7 जिलों में हिसार, गुड़गांव, रोहतक, करनाल, जींद, अंबाला और बिंदरगढ़ था। ये 7 जिले थे। आगे आता है 187, हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया है? जो जिला नहीं है, केवल पुलिस जिला है। तो केवल पुलिस जिला वो हांसी है भाई, ये बात ध्यान में रखेंगे, केवल पुलिस जिला। क्योंकि हांसी डिस्ट्रिक्ट तो है नहीं, पलवल डिस्ट्रिक्ट है। समझ गए? आगे देखिए, हांसी हिसार, सॉरी, हरियाणा के हिसार जिले का एक प्रमुख शहर है एवं नगर पालिका है, जिसे हरियाणा राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016 में पुलिस जिला बना दिया गया था, परंतु अभी तक वह पूर्ण जिला नहीं बन सका है। तो आगे देखिए, आगे ये भी 2018 में जूनियर इंजीनियर में पूछा गया है। पानप्रस्थ निम्नलिखित जिलों में से किसका प्राचीन नाम है? तो पानप्रस्थ, पानप्रस्थ पानीपत का नाम है दोस्तों, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो कुरुक्षेत्र का नाम थानेसर था। ठीक है ना। तो पानीपत महाभारत के समय पांडव द्वारा स्थापित 5 शहरों में से एक था। जो इन्होंने 5 गांव माने थे और जो स्थापित किए थे, उनमें से एक पानीपत था। उस समय इसका नाम एक और था स्वर्णप्रस्थ। स्वर्णप्रस्थ, बाद में इसका नाम पानप्रस्थ, इसको कई नामों से जाना जाता था। इसका ऐतिहासिक नाम पांडुप्रस्थ था। पानीपत भारतीय इतिहास में 3 निर्णायक लड़ाइयों के लिए साक्षी है। तो पहले पानीपत की पहली, दूसरी और तीसरी लड़ाई, उसके लिए भी ये फेमस है। आगे आता है आपका सर्पदमन, हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? सर्पदमन, सोनीपत, सोहना,
सिरता और सफिदम, ये भी 2018 जूनियर इंजीनियर के में आया हुआ है दोस्तों। तो देखिए सफिदम का जो नाम है ना भाई, पुराना नाम, उसको क्या बोलते थे? सर्पदमन। राजा जन्मेजय ने सर्पदमन यज्ञ आज के सफिदम नगर में ही किया था। ये इसी यज्ञ के कारण ही इस जगह का नाम, पहले नाम सर्पदमन और बाद में सफीदम और अब सफीदों हो गया है। इस स्थान पर एक विशाल मंदिर का निर्माण किया गया, जिसको नाग क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। तो हरियाणा में 2017 और 18 तक कितने जिले थे भाई? ये देखो 2018 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में। तो देखिए, जो 17 और 18 तक है, हरियाणा में कितने जिले थे? 22 जिले थे, क्योंकि 16 के बाद आपको पता है ना, 16 में तो वो बना दिया था चरखी दादरी, जो भिवानी से अलग कर दिया था। और इसलिए 16 तक हमारे कितने जिले हो चुके थे? 22। तो इसका आंसर क्या ही आएगा? 22 आएगा। ठीक है, आगे देखिए। मुस्तकाबाद गांव का जो है नाम है, क्या है? राजीव नगर, इंदिरा नगर, सरस्वती नगर या सुंदरबन। ये देखिए 2018 में भी पूछा गया लैब असिस्टेंट में। तो हरियाणा सरकार जो है, मुस्तकाबाद का नाम है सरस्वती नगर। कैसे? हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले में स्थित मुस्तफाबाद गांव का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार इस गांव के पास सरस्वती नदी का एक पुराना सूख चुका नदी तल मिला है। समझ गए ना? जिस वर्ष 2015 में इस सरस्वती के उद्गम को बहाल करने तथा आदि बद्री हेरिटेज बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की गई थी। आगे आता है, हरियाणा राज्य के चार मंडलों में बांटा है। निम्नलिखित कौन सा मंडल नहीं है? अब तो जैसे 6 हो चुके हैं, लेकिन 4 मंडल, पहले 4 मंडल थे, फिर सीधा बाद में करनाल और किसको ऐड किया गया था? फरीदाबाद को ऐड किया गया था। पहले 4 ही थे, अम्बाला, गुरुग्राम, रोहतक और हिसार। तो देखिए इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें 4 मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा मंडल नहीं है? तो करनाल, उस समय करनाल नहीं था, बाद में बना है करनाल। ये बात ध्यान रखेंगे, जो 4 मंडलों में था, जो शुरू में 4 मंडल थे, उसमें करनाल कौन था भाई? तो प्रश्न काल के दौरान जब ये प्रश्न पूछा गया, हरियाणा में 4 मंडल थे, करनाल मंडल नहीं था। वर्ष 2017 में करनाल और फरीदाबाद को मंडल बनाया गया। वर्तमान में हरियाणा में 6 मंडल हैं। तो ये 6 के 6 मंडल है, और पीछे मैं करवा चुका हूँ, आप ध्यान रखेंगे। तो घुमा के क्वेश्चन देगा भाई, पहले 4 मंडल थे, ठीक है, तो उनमें से कोई नहीं था, जो नहीं था वो बता देंगे। आगे आता है, हरियाणा के गांधा गांव का नया नाम क्या होगा? अजीत नगर, गुरुग्राम, चरखी दादरी या गैबी नगर। ये भी 2016 में पूछा गया है इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर में। तो राज्य के फतेहाबाद जिले के गांव गांधा की 12 वर्षीय बालिका हरप्रीत कौर के साहसी प्रयास, प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा था उन्होंने, वो चिट्ठी लिखी थी, बहुत फेमस हुआ था ये इंसिडेंट, सॉरी दोस्तों, के बाद जिले के अधिकारियों ने जुलाई 2016 में गांधा गांव का नाम बदलकर अजीत नगर रख दिया था। ठीक है ना, अजीत नगर रख दिया था दोस्तों। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि गांधा नाम सुनने, बोलने एवं लिखने में शर्मिंदगी की ओर अधिकारियों का ध्यान हरप्रीत कौर ने आकर्षित कर लिया था। तो नेक्स्ट देखे, भिवानी को लोकप्रिय रूप से हरियाणा के खालिस्तान के नाम से जाना जाता। भिवानी को कर्म भूमि, भूदान, मथुरा या काशी, काशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं दोस्तों। तो भिवानी शहर की स्थापना नीम सिंह नाम के एक राजपूत ने अपनी पत्नी भानी के नाम पर की थी। तो बात ये ध्यान रखना दोस्तों कि किसके नाम पर भिवानी का नाम पड़ा है, किस राजा की वाइफ के नाम पर पड़ा है, ऐसे क्वेश्चन डाल सकता है। तो राजा का नाम नीम सिंह और उसकी वाइफ का नाम भानी सिंह, तो भानी के नाम पर भिवानी नाम टेक दिया गया। भानी नाम बाद में भिमानी के में बदल गया, और बाद में 22 दिसंबर 1972 को भिवानी बनाया गया। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि भिवानी का नाम भिवानी किस सन में पड़ा है? तो वो पड़ा है 1972 में। यहाँ के लोग उसे छोटी काशी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हर दूसरी और तीसरी गली में मंदिर मिलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जो क्वेश्चन, हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा है? तो हरियाणा का दिल किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2015 में, 16 में और 22 में सीटी में पूछा गया, पहली शिफ्ट के अंदर। ठीक है ना? तो वो बोला जाता है जींद को, क्योंकि जींद मध्य में स्थित है हरियाणा के। तो जींद शहर को हरियाणा का हृदय कहा जाता है, क्योंकि यह हरियाणा के मध्य में स्थित है।
जींद शहर की स्थापना जाट राजा जो महाराजा है गजपत सिंह सिद्धू ने की थी। तो ये भी पूछा जा सकता है जींद की स्थापना किसने की थी, तो गजपत सिंह सिद्धू ने। तो नेक्स्ट देखिए आगे आता है आपका हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल हैं, नए प्रशासनिक जो नए बने हैं, तो करनाल और फरीदाबाद बने थे दोस्तों, पहला चार था, दो ये बनाए गए थे, तो टोटल छह हो गए। तो हरियाणा के सभी, जो ये 2017 की बात है, तो हरियाणा के सभी जिलों को पहले चार प्रशासनिक मंडल में रखा गया था। चार निम्नलिखित हैं, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला और रोहतक। बाद में दो और नए मंडल जोड़ दिए गए, फरीदाबाद और करनाल। करनाल मंडल में शामिल जिले करनाल, कैथल, सोनीपत, और फरीदाबाद मंडल में फरीदाबाद, पलवल और नूह है दोस्तों। ये बात ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था, तो कौन सा कहलाता था दोस्तों, ये कंडक्टर में पूछा गया है, एचएससी कंडक्टर 2017 में। पानीपत, अंबाला, फरीदाबाद या यमुनानगर। तो पहले यमुनानगर का नाम दोस्तों अब्दुल्लापुर था, ये बात ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि नामों पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाई इसका नाम क्या था या इसका नाम अब क्या होने वाला है, जिले का या किसी योजना का या किसी भी जगह का। तो आगे देखिए हरियाणा का यमुनानगर जिला पूर्व में अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था। यमुनानगर जिला कागज व प्लाईवुड उद्योगों के लिए जाना जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेगी कि यमुनानगर किस चीज के लिए फेमस है। यमुना नदी के लिए तो है ही, लेकिन इंडस्ट्रियल तौर पर वो कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए जाना जाता है। यह जिला हरियाणा राज्य की सीमा को दो राज्यों हिमाचल व उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। यह जिला 1 नवंबर 1979 को बनाया गया था। तो यह भी पूछा जा सकता है यमुनानगर को हरियाणा का जिला कब बनाया गया, तो 1 नवंबर 1989 को बनाया गया था। तो अभी तक यहाँ तक जो लोग पहुंच चुके हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर दें प्लीज, रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत घना बारी है कि यार ये दबदा कौन पे बटन, इतना बारी तो कौन भाई जो दाबड़ मताने टाइम लग गया है, धड़ाधड़ दाब दियो इसने। आगे देखिए 199, मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ है। मेवात जिले का मुख्यालय बताइए, नागिना, फिरोजपुर, फिरका, पूना या नू। नू के अंदर है दोस्तों, ये पीछे भी आ चुका है लेकिन अब हम दोबारा आ रहा है तो इससे अच्छी बात है, रिपीट हो रहा है। हमारे दिमाग में रहेगा, ये 2017 में रोडवेज में पूछा गया और एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर में भी पूछा गया था ये। तो मेवात जिले का मुख्यालय नूह में स्थित है। मेवात जिले की स्थापना 4 अप्रैल 2005 को फरीदाबाद व गुरुग्राम से के कुछ क्षेत्रों को से मिलाकर की गई थी। तो कुछ क्षेत्र फरीदाबाद से लिए गए थे, कुछ गुरुग्राम से लिए थे। तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि मेवात जिला बनाते समय किन दो जिलों से क्षेत्र लिया गया था, तो फरीदाबाद और गुरुग्राम से। आगे, यह राज्य का सर्वाधिक पिछड़ा जिला है, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य 6 मंडलों में बांटा है, इनमें से कौन सा मंडल नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, रोहतक, भिवानी, फरीदाबाद या हिसार। रोहतक भी एक मंडल है, फरीदाबाद भी मंडल है, हिसार भी मंडल है, लेकिन भिवानी मंडल नहीं है, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कई बार। और ये एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर की दूसरी शिफ्ट में आया हुआ है, और एचएससी पीजीटी में मैथ्स में ये 2015 में आया था। तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से हरियाणा अलग होकर हरियाणा नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। वर्तमान में 22 जिले हैं, 6 मंडल हैं। 6 मंडल अम्बाला, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल और जो आपका हिसार है। आगे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आखिरी में जो दो नए जिले बनाए गए वो करनाल और फरीदाबाद है। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती, तो एकमात्र नहीं है दोस्तों, ये रोहतक है। उसके बाद दूसरा जज्जर भी, सॉरी, चरखी दादरी भी है, समझ गए, जो किसी और से स्पर्श नहीं करते। हरियाणा में रोहतक जनपद की जो सीमा किसी अन्य प्रदेश से स्पर्श नहीं करती। हरियाणा प्रदेश के अन्य जनपदों की सीमा किसी न किसी प्रदेश से स्पर्श करती है। रोहतक जनपद की सीमा से स्पर्श करने वाला अन्य जनपद जो रोहतक तय रिलेट भाई रोहतक तक मिला है, जिसकी सीमा अपना हरियाणा का जिले सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार और जींद। नेक्स्ट आता है रानिया नगर किस जिले के अंतर्गत आता है, ये बहुत फेमस है भाई रानिया, ठीक है ना। तो रानिया आता है आपका हिसार, ओ सॉरी सिरसा। 2017 और 2016 में पूछा गया था पुलिस कांस्टेबल में। तो रानिया नगर सिरसा जिले के अंतर्गत आता है। यह सिरसा के जिले का एक कस्बा व तहसील है। यह नगर मध्यकाल में ही अस्तित्व में आया था। आगे आता आपका
किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहना गोहना स्थित है? तो पानीपत, सोनीपत, सिरसा, रेवाड़ी। ये बताइए, कंप्यूटर साइंस 2015 में पीजीटी में आया था ये क्वेश्चन। तो गोहना हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित है भाई दोस्तों। गोहना तहसील को पहले रोहतक जिले में जोड़ा गया था, बाद में वर्ष 1972 में इसे सोनीपत में जोड़ दिया गया था। इसके बाद गोनाहना तहसील को सोनीपत जिले में जोड़ दिया गया। ये बार में रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट आता है, मेवात जिले का नया नाम क्या है? तो मेवात जिले का नया नाम आपको पता है, नूही है। समझ गए ना? तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 1507 किलोमीटर। यह जिला उत्तर में गुरुग्राम, पश्चिम में रेवाड़ी और पूर्व में फरीदाबाद और पलवल से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपनी तीन महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर है? ये बिना आंख मीचे कोई भी लगा सकता है। पानीपत। पानीपत की तीन लड़ाइयां हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है ना? तो इसी के बाद हमारा जो है मुगल काल शुरू हो गया था पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। और ये एग्जाम आया हुआ है 2016 में, एचएससी टीचर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर थे, तो 2016 के अंदर ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन। पानीपत की तीन प्रमुख लड़ाइयां हैं। पहली लड़ाई थी 1556 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में रही, और जिसमें कौन जीत गया था दोस्तों? बाबर जीत गया था, और 1526 में उसने मुगल साम्राज्य की क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी। दूसरा युद्ध रहा पानीपत का द्वितीय युद्ध, हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच में। आप कंफ्यूजन मत होना कि ना जी हेमचंद्र कौन था, हेमू था। अरे भाई, हेमू उसका निक नेम है, छोटा नेम है, जो करता रहा गोलू मोलू शोलू पाओगा, जो भी है, बिल्लू रामू श्यामू। ठीक है, तो इसलिए हेमचंद्र का छोटा नाम क्या था? निकनेम हेमू था। तो हेमू विक्रमादित्य और अकबर के मध्य 15 नवंबर 1556 को क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर जीत गया था दोस्तों। पानीपत का तृतीय युद्ध पेशवा सदाशिव राव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ? अहमद शाह अब्दाली जीत गया। तो एक बात और देख लो भाई, जब पानीपत के तीन युद्ध हुए, तीनों में कोई भी भारतीय राजा जीते को नहीं। ठीक है नहीं? तीनों में भारतीय राजा हारे गए। तो ये भी बात इसके लिए मशहूर है। तो आगे देखे, हरियाणा के जिलों के क्षेत्रफल अनुसार छोटे से बड़े सही विकल्प क्रम का चयन करें। तो देखिए क्या रहेगा इसमें? जज्जर, सॉरी, सिरसा, हिसार, जज्जर, जज्जर सिरसा जींद, या जज्जर सिरसा जींद सिरसा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये नर्सिंग स्टाफ 2021 में आया था। है तो काफी टफ क्वेश्चन। देखिए, इसने जो उत्तर दिया है वो दिया है आपका सी, जज्जर। जज्जर का जो क्षेत्रफल है वो 1834 है। उसके बाद थोड़ा बड़ा है 2702। किसका? जींद का, वर्ग किलोमीटर। और फिर हिसार का। देखिए, ये 22 के 22 जिलों के आपको क्षेत्रफल याद रखने पड़ेंगे। अगर आप मैं एक काम करूंगा, ठीक है ना, जब ये हमारे पूरे ये लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि आपके लिए जितने भी जो हरियाणा के क्षेत्रफल 22 जिले हैं ना, 22 के 22 का क्षेत्रफल क्रमानुसार छोटा बड़ा न्यू, एक नंबर तक लेके 2 नंबर लग, छोटे से बड़े तक अपा मैं पूरी वीडियो बना के ताना दे दूंगा। ठीक है? आगे देखो, प्रशासनिक उद्देश्य से राज्य को कितने संभागों में बांटा गया है? 5, 3, 4 या कोई नहीं? तो इतना हमने कहोगे जना जी के तो प्रश्न गलत है, छह आवा है, छह छू कुछ नहीं भाई। मैंने पहले भी वीडियो के पीछे 2, 3 वीडियो, 4 वीडियो जितने उनमें बोला है कि आप ये मत देखा करें क्वेश्चन को पढ़ के अपना दिमाग मत लगाएं। क्वेश्चन को पढ़ के सिर्फ ये देखें कि ऑप्शन की डिमांड क्या है। हमें ऑप्शन की डिमांड देखनी है, बस, कॉन्सेप्ट क्लियर, खत्म। ऑप्शन में ये देख लें कि 4 है या 6 है। अगर 6 नहीं है तो आपको भी पता है, मैं पढ़ा चुका हूं, 6 से पहले कौन थे? कितने मंडल थे? 4 मंडल थे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 4, बात खत्म। अब वो तो ये थोड़ी अभी 4 भी दे देगा और 6 भी दे देगा। वो ऐसा नहीं करेगा, या तो 4 ही देगा या 6 ही देगा। तो हरियाणा राज्य के गठन के समय 4 संभाग थे। अब ये संभाग, प्रशासनिक संभाग और मंडल, तीनों एक ही नाम है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं। परंतु फरवरी 2017 में दो नए मंडल बनाए गए, करनाल और फरीदाबाद। तो 6 मंडल ये हैं भाई। दोबारा से आगे रिपीट होने लग रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ना याद भी हो जाएगा, अच्छी बात है। तो अब आगे देखिए क्या बात है। और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देख रहा है और भाई सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी मेरी माता बहन भी है, जल्दी से ये लाल बटन दबा दो। 200-300 टन का कोनी जो तरपा दबाऊ नहीं। तो अंबाला, अंबाला में आता है अंबाला, कुलक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर, यानी 4 तो इसके अंदर आते हैं अंबाला के अंदर। गुरुग्राम के अंदर आते हैं 3, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, 3 इसके अंदर आते हैं। हिसार के अंदर हिसार, सिरसा, जींद, फतेहाबाद, 4 इसके अंदर। हाँ भाई। रोहतक, रोहतक, दादरी, झज्जर, सोनीपत, भिवानी,
रोहतक एक ऐसा लोता है जिसमें सबसे ज्यादा आते हैं 5। आगे आता है फरीदाबाद, फरीदाबाद पलवल और नूह, इसमें 3। और करनाल के अंदर करनाल, पानीपत, कैथल, इसमें भी 3। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला क्षेत्रफल अनुसार सबसे छोटा है? तो अब एक बात बताओ भाई, जो सबसे छोटा की बात पूछेगा नहीं, वो तो कई पूछ लेगा, लेकिन सबसे छोटा की बात पूछेगा तो चाहे तो पंचकुला देगा, पिछला में भी बताया है मैंने, और चाहे फरीदाबाद देगा। तो जो फरीदाबाद दे दिया, इसमें फरीदाबाद दे को नहीं रखा, जो फरीदाबाद दिया होंगे नहीं, पंचकुला दिया होंगे ता ना फरीदाबाद पर निशान मारना है, यह बात ध्यान रखियो। ठीक है नहीं, और जो फरीदाबाद नहीं दे रखा फिर पंचकुला पर ठोक दियो, जो पंचकुला दिया पाओगा। यह बात जो मैं ध्यान रखियो, कदे सारा रट्टा मार रहे हो पंचकुला का और फरीदाबाद का, देखियो ही ना। तो फरीदाबाद पर जमाने आंख मीच के वो मार दियो निशान। तो ई फिलहाल फरीदाबाद कौन दे रखा है, तो कौन सा दे रखा है, पंचकुला, तो तारा आंसर क्या होगा, पंचकुला या होगा। तो फरीदाबाद सबसे छोटा है भाई क्षेत्रफल के हिसाब से, कितना है, 741 वर्ग किलोमीटर। फिर पंचकुला आता है 898 वर्ग किलोमीटर, फिर पलवल 1357, और फिर चौथा पाव है यमुनानगर 1756। तो ये 4 याद रखना दोस्तों। आगे आपका है आपका 210वां क्वेश्चन हमारा, फारनामा स्थित स्थल किस जिले में स्थित है? तो फारनामा भिवाड़ी, रोहतक, करनाल, करनौल बोल रखा है, करनाल आएगा, ये पंचकुला 2021 में पूछा गया था भाई। तो फरमान जो है वो रोहतक में स्थित है, यह बात ध्यान रखियो। फारनामा, सॉरी, फारनामा रोहतक के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आपका आता है पुरातात्विक स्थल खोखरा कोट किस जिले में है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, खोखरा कोट में तो क्वेश्चन पूछ सका है भाई, क्योंकि कई बार देखे ये स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है खोखरा कोट। तो देखिए, पानीपत, सोनीपत, रोहतक या थानेसर, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। तो रोहतक आएगा इसका आंसर। पुरातात्विक स्थल खोखरा कोट रोहतक जिले में स्थित है भाई। और इस जिले का काल जो है लगभग 1800 ईसा पूर्व से 11वीं शताब्दी ईसा माना जाता है। तो लगभग लगभग 1100-1200 साल माने जाते हैं इसके। इस साल का उल्लेख जो है महाभारत में मिलता है, और चित्रित ग्रह वेयर से मिलता है। चित्र ग्रह वेयर ये मृद भांड, धूसर मृद भांड होते हैं ये कुछ। ठीक है, इनको जब हम यहाँ पे तो आप समझ नहीं पाएंगे, अगर किसी ने इतिहास पढ़ा है, प्राचीन काल का इतिहास पढ़ा है, तो वो चीज को समझ गया होगा। ठीक है ना। यह स्थल योधे गणराज्य की राजधानी थी। यहाँ 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक, 11वीं, सॉरी 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 11वीं शताब्दी ईसा तक मूर्तियां, सिक्के, टेराकोटा की मूर्तियां और अन्य छोटी वस्तुएं पाई गई हैं, इसलिए ये ऐतिहासिक तौर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? खोराकोटा। आगे देखिए, आगे आता है 2000, सॉरी 212वां, पिल्लू खेड़ा किस जिले के अंतर्गत आता है? जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र या पानीपत? पिल्लू खेड़ा जो आता है वो जींद के आता है दोस्तों अंडर। ये फूड सप्लाई इंस्पेक्टर 2016 में आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे आता है जींद, हरियाणा राज्य के 22 जिलों में से एक है। जींद शहर जिला मुख्यालय है। यह हरियाणा के सबसे पुराने जिलों में से एक है, जो सबसे पहला शुरू में बने तो भाई जींद जिला उस टाइम था। तो यह पहले सिख साम्राज्य का हिस्सा था। यह मध्य हरियाणा में स्थित है, जाट बेल्ट का चौथा है। और यह भी कहा जाता है कि इस नगर की स्थापना महाभारत के समय में हुई थी। पिल्लू खेड़ा जींद की पंचायत है, ये बात ध्यान रखेंगे, गांव है एक छोटा पिल्लू खेड़ा। ठीक है, आगे आता है 2015 में, ओ सॉरी 2015 क्यों बोल रहा हूँ भाई, सॉरी टंग स्लिप हो रही है दोस्तों मेरी। तो 2000, तो फिर से 2000 215, तो माफ कर देंगे हमें। आगे देखिए, हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध किस नगर से है? जींद से, झज्जर से, जगाधरी से या सफीदम से? तो देखिए, जनमेजय इन्होंने वो भी किया था, सर्प यज्ञ किया था ना, सफीदम में हमने क्वेश्चन पढ़ा है, ये 2017 में आया हुआ है सफीदम। तो जन्मेजय का संबंध हरियाणा राज्य के जींद जिले से संबंध सफीदम नगर से है। जन्मेजय अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। तो अर्जुन का पोता भाई, अर्जुन के पोते का बेटा था यो। ठीक है, तो राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे, ये भी बात ध्यान रखना आप। जन्मेजय को जब यह पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के दंश से हुई है, तो उन्होंने विश्व के सभी सांपों को मारने के लिए सर्प मेघ यज्ञ किया। आगे आता है 216वां, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1911 में जो हरियाणा के किस जिले में गुरुकुल की नींव रखी थी?
तो किस जिले में रखी थी दोस्तों, ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्वामी सरदानंद ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में गुरुकुल की स्थापना 13 अप्रैल 1912 में की थी। यह भारतीय शिक्षाविद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आर्य समाज के सन्यासी थे। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को शिक्षा दी थी भाई। तो आगे आता है 2018, सॉरी 218, महात्मा गांधी के हत्यारे हत्यारे नाथूराम गोडसे को सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। इस शहर को वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी कहा जाता है। तो वैज्ञानिक उपकरणों का शहर ये मैं पीछे बता चुका हूँ। पिछली वीडियो आप देखना, जो क्लास 1, जो क्लास 2 है शायद, पता नहीं क्लास 3 में भी मैं बता चुका हूँ, क्लास 2 है। तो क्लास 2 में मैंने बताया है कि जो वैज्ञानिकों का शहर या वैज्ञानिक उपकरणों का शहर किसे बोला जाता है, अंबाला को बोला जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे आप। नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला सेंट्रल जेल में क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। आगे आपका आता है, किस जिले में ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक है। ये भी हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अगर रिपीट हो रहा है तो अच्छी बात है, ताकि याद रहेगा। और अभी तक सब्सक्राइब करें जल्दी, वीडियो को लाइक करो जल्दी से जल्दी। देखिए, किस जिले में गुरुग्राम की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए, अरे गुरुग्राम बोल रहा हूँ, सॉरी, ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए। तो करनाल, गुरुग्राम, पानीपत या हिसार। तो ये 2019 में शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो इसका आंसर आता है आपका करनाल। करनाल में 435 ग्राम सभा है भाई। फिर दूसरे नंबर पे आता है हिसार। हिसार में 308 है। फिर पानीपत में 198, और फिर गुरुग्राम में 193। आगे देखिए, ये क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या कितनी है। कितनी है भाई जिलों की संख्या, जल्दी बताओ। तो सारे ने भी रहा है, 22 है। हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया, किसका रखा गया, अभी हमने पीछे पढ़ा था इस बात को, इसने अब घुमा के क्वेश्चन दे दिया है। सरस्वती नगर, तो मुस्तफाबाद का नाम सरस्वती नगर रख दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं किसके, ये इसके सरस्वती नदी के। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपका आता है, हरियाणा में नगर निगम की संख्या जो गणना 2011 तक कितनी थी। अब एक बात और बता दूं भाई, निरे अब ये क्वेश्चन 2011 के क्वेश्चन बहुत पूछा करा है। तो अब ये जितने क्वेश्चन आगे चल लेंगे नहीं, ये सारे 2011 तक रिलेटेड होंगे। तो 2011 तक जो भी क्वेश्चन आ गया नहीं और आ लिया है, तो हम छोड़ो को नहीं, या वीडियो एंड तक देख लियो, जो मैं 2011 के चल लेंगे। और फिर उसके बाद कुछ 250 क्वेश्चन के बाद, मतलब 25 या 30 क्वेश्चन के बाद अपना जिन डिस्ट्रिक्ट उसके चंडीगढ़ के क्वेश्चन चल लेंगे। तो चंडीगढ़ में तभी एक क्वेश्चन ही छोड़ के आओगे, ये भी मेरा प्रॉमिस है। चंडीगढ़ तभी सारे क्वेश्चन जो जितने आ लिए हैं सारे करवाऊंगा। तो जल्दी से लाइक मार दो और वीडियो ने सब्सक्राइब करो जल्दी से, पहला चैनल है। हरियाणा के में नगर निगम की संख्या 2011 की जनगणना में कितनी थी। तो देखिए भाई, उस समय कितनी संख्या थी, तो उस समय 9 नगर निगम थे हरियाणा के अंदर। ये 2019 में और 2015 में पूछा जा चुका है। प्रश्न काल के दौरान, यानी कि जब ये प्रश्न पूछा गया, यानी 15 तक 19 तक, हरियाणा राज्य में कुल 9 नगर निगम थे, परंतु वर्तमान में राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी हो चुकी है, 11। क्योंकि वर्ष 2015 में सोनीपत तथा 20 में मानेसर को नगर निगम घोषित कर दिया गया था। ठीक है ना। तो राज्य का पहला नगर निगम फरीदाबाद है, जो 2008 में बनाया गया था पहला। तो पहला पूछ ले तो 2008 में कौन बनाया गया, जब मैं पहला वाला, फरीदाबाद। ठीक है, ई जो टोटल है 9 है। तो आगे देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का 19वां स्थान। तो देखिए 2023 के हिसाब से, ये सीटी में पूछा गया था, ग्रुप डी में 2023 के हिसाब से पहला 17वां था। ईब देख लो भाई, ईब तारा ये हो गया है 18वां। जनसंख्या बढ़ने लग रही है, तो भाई थोड़ा ध्यान दो, जनसंख्या कम बढ़ाओ। ठीक है नहीं। भारतीय जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का 18वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंदर है, और हरियाणा का 18वां स्थान हो चुका, पहला 17वां था सर, ये 18वां हो गया, 23 के हिसाब से। आगे देखो, हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है। तो गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद, रोहतक, या आपका क्या आएगा, उत्तर नहीं देना चाहते।
तो ये देख लो भाई, यो है पंचकुला। पंचकुला इसका आंसर आओगा। कैसे आओगा इसके बारे में भी देखो कि डिटेल दे हुआ है यो न्यू कहने लग रहा है। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है भाई? हरियाणा का 573 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला फरीदाबाद। फरीदाबाद जो है, इसने क्या दे दिया रहा है, गलत देने लग रहा है। वो ही मैं कहूँ, यो आना चाहिए भाई इसका उत्तर, फरीदाबाद। फरीदाबाद आओगा। इसने ऑप्शन में यो लिख रखा है, लेकिन आओगा यो। मैं भी कहूँगा भाई वो या तो फरीदाबाद करता, इसने कुकर दे पंचकुला कुकर दे दिया। मैं कोई नई अपडेट आई होगी भाई, मेरे तक मिस होगी। ठीक है नहीं, तो वाला फरीदाबाद 2442 प्रति वर्ग किलोमीटर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिरसा है। जनसंख्या की दृष्टि से फरीदाबाद सबसे बड़ा जिला है। तो आगे देखें, लेकिन हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, ठीक है। आगे देखें, हरियाणा की कुल जनसंख्या जो लगभग कितनी है, तो कुल जनसंख्या भाई तो इसमें आता है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में हरियाणा की है जनसंख्या यो। और HSCCT परी में पूछा गया था ग्रुप डी में 2023 में। तो हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग 2 करोड़ से 3 करोड़ के मध्य है। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या लगभग 25 करोड़ 35 लाख, ठीक है नहीं। यह होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। सॉरी, 2 करोड़ 53,51,462 है, जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ 1,34,94,734 पुरुष तथा 1,18,56,728 महिलाएं हैं। तो इसके आगे देखिए, हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 2011 की गणना के अनुसार ये 23 में पूछा गया है भाई। तो देखिए, ये 65% बोल रहा है। तो पहले देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है? 2,53,51,462, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.09% है। हरियाणा राज्य में ग्रामीण कुल जनसंख्या कितनी है? 1,65,09,359, जो हरियाणा राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है? 65% है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 65% आओगा दोस्तों। ज्ञात है कि जो राज्य का जनसंख्या घनत्व 573 प्रति वर्ग किलोमीटर है और लिंगानुपात 879 है। आगे आता है, निम्न में से कौन सा युग्म जनगणना 2011 हरियाणा के विषय में सुसम्मिलित है? तो कौन सा है भाई? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, कम से कम जनसंख्या वाला जिला। तो देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये हो सकते हैं आपका फरीदाबाद भिवानी, या भिवानी रेवाड़ी, या फरीदाबाद पंचकुला, या पिंजौर जींद। तो एक बात ध्यान रखो भाई, पंचकुला सबसे कम क्षेत्रफल वाला एरिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जनसंख्या भी कम ही होगी, घनत्व कम है। तो देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद है और सबसे न्यूनतम कौन सा है? आपका पंचकुला है। तो एक और क्वेश्चन, जनगणना जो है आपकी 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है ये आपने वैसे तो पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपने, इसका ऑप्शन होगा डी, 2.09%। ये देखो एडा पढ़ा था आपने, ये पढ़ा गया यूरिया 2.09%। तो कुल देश की जो आपकी आबादी है उसका कितना परसेंट की जनसंख्या हरियाणा के अंदर? 2.09%। ये 2017 में पूछा गया है। आगे आता है आपका क्वेश्चन, तो पानीपत जिले में जो है लिंग अनुपात की निगरानी करने वाला लिंग अनुपात मॉनिटरिंग डैशबोर्ड का खालिस्तान कार्यक्रम का हिस्सा है? नाती, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, भारतीय पुरस्कार, या खेल रत्न। तो ये तो कई में पूछ रखे भाई, ये 2016 में तो ये जम के पूछा है क्वेश्चन। तो इसका उत्तर होगा बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत पानीपत जिले में लिंग अनुपात की निगरानी करने वाला लिंग अनुपात मॉनिटरिंग डैशबोर्ड स्थापित किया। और लिंग अनुपात डैशबोर्ड द्वारा हर महीने स्वास्थ्य
एवं स्वास्थ्य एवं और महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा सभी गांवों के बाल लिंग अनुपात का डाटा एकत्रित किया जाता है। तो आगे देखिए 230वां। तो 230वां क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच खालिस्तान का सबसे खराब पुरुष महिला अनुपात है। तो किसके अंदर है भाई? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में? बिहार, केरल, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? 2016 में पूछा गया था, इसका आंसर है हरियाणा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है हरियाणा है, जबकि सबसे अधिक लिंगानुपात किसके अंदर है? केरल के अंदर है। आगे आता है आपका हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो किसका है दोस्तों? देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या भी फरीदाबाद में है, तो घनत्व भी कहाँ होगा? फरीदाबाद के अंदर। ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है, तो हम दोबारा पढ़ रहे हैं। ये एचएससी पीजीटी कॉमर्स में पूछा गया था 2015 में, और ग्रुप डी में ये पूछा गया था 2018 में, पहली शिफ्ट में। तो हरियाणा में फरीदाबाद जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 2442 है। हरियाणा का जन घनत्व 553 प्रति वर्ग किलोमीटर। हरियाणा में सिरसा जिले का घनत्व कितना है? सबसे कम है, सिरसा का सबसे कम है। सबसे ज्यादा फरीदाबाद का, पंचकुला भी बीच में है जी है। आगे आपका आता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सबसे अधिक है? जल्दी बताएं। गुड़गांव, करनाल, भिवानी, फरीदाबाद। और यो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर जो है महिलाओं की जनसंख्या सबसे अधिक है। कैसे है इसके बारे में अब देखते हैं। तो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जनपद में महिलाओं जनसंख्या जो है 8,43,623 है, सर्वाधिक है। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य की कुल जनसंख्या 2 पॉइंट जो है लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है, 2.54 करोड़ है। जिसमें पुरुष जनसंख्या 1,34,94,734 और महिलाओं की जनसंख्या 1,18,56,728 है दोस्तों। ये हम पीछे की चर्चा कर चुके हैं। आगे आता है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का घनत्व सबसे कम है? तो आपने को भाई 2011 का पढ़ के हम कराएंगे कि अरे 2000 लग रही हो तो देख ले, 2016 में पूछ रखे है, 5 साल पाँच 19 में भी पूछ रखे हैं, ये 23 में भी पूछ रखे हैं। तो केब का को नहीं पूछा गया हो, ये बात का ध्यान रखियो। पढ़ते रहो मेरे भाइयों, जगह तरह की में। आगे देख लो, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो कौन है राज्य है 2000 गणना के अनुसार? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। वैसे जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, जो 17 है। ठीक है ना। आगे आता जनगणना 2011 के अनुसार बिहार सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला क्षेत्र है, जिसमें क्या है 1108। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे आता है जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पे क्षेत्रफल की बात नहीं हो रही है, फरीदाबाद ही आएगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला फरीदाबाद है, और सबसे छोटा कौन सा है? पंचकुला है। तो एक बात और देख लो भाई, यो पूछा गया था 2016 के अंदर। एक अगला क्वेश्चन है जो 235वां क्वेश्चन है आपका, वो क्या क्वेश्चन है? क्योंकि जब अगर एक मिनट पहले एक चीज देख ले, अगर वो सबसे बड़ा बोल रहा है तो सबसे छोटा भी पूछेगा, तो दोनों याद रखेंगे, फरीदाबाद और पंचकुला। आगे देखिए, हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा? हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म या यहूदी? अरे भाई जो को हरियाणा ने देखा है तो भाई बताया दियो दो तुम कौन सा धर्म ना फॉलो करो हो। बाकी सबसे बड़ा धर्म जो मानवता का धर्म होता है, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा सनातन धर्म। देखिए, हरियाणा राज्य में हिंदुओं की संख्या सर्वाधिक है, तो इसलिए हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा रहेंगे। उसके बाद 5% सिख है, और मुसलमान कितने हैं? 7% है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर जो है न्यूनतम है? तो मेवात, रेवाड़ी, मेंदरगढ़ या भिवानी? जल्दी बताओ। तो दोबारा से देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर मतलब बहुत कम पढ़ी लिखी जो है साक्षरता दर न्यूनतम है। तो मेवात, मेवात आएगा हरियाणा में। मेवात नू जिले
मेवात या नू की जिले की महिलाएं साक्षरता दर न्यूनतम कितनी है? 36.60%। और सबसे ज्यादा जो पढ़ी लिखी महिला है वो गुरुग्राम में है, 77.98। ठीक है ना, यह बात भी ध्यान रखियो। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता प्रतिशत कितना है? साक्षरता मतलब पढ़े लिखे लोग कितने हैं? 85%, 75.55%, 74.45% या 65.85%। तो आईईओ में 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन है जो आपका वो 75 पॉइंट कितना होगा? 55 होगा दोस्तों। बी क्वेश्चन रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा आपका आंसर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर 75.55% है। साक्षरता दर के हिसाब से हरियाणा, भारत में हरियाणा 22वां स्थान है। जी, पढ़ा लिखा के हिसाब से 22वां स्थान है। ठीक है। आगे आता है हरियाणा राज्यों में केवल केरल की साक्षरता दर क्या है? सबसे अधिक है। ये बात भी ध्यान रखेंगे आप। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात का राष्ट्रीय औसत कितना है? लिंग अनुपात जो पूरे देश का औसत है वो कितना है दोस्तों? तो वो आपका लगभग लगभग रहेगा, देखिए 1980 है या 1950, सॉरी 980 या 950, 840 या 800, जो 940, 2016 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो देखिए इसका आंसर जो इसने दे रखा है वो डी दे रखा है। 940 कैसे है ये चर्चा करते हैं इस पे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात जो है वो स्त्री और पुरुष का 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे। तो हरियाणा में लिंग अनुपात जनगणना 2011 के अनुसार 889 थी भाई, हर एक 1000 पे बॉयज पे। तो आगे आपका क्वेश्चन आता है 239वां, हरियाणा में निम्नलिखित राज्य जिलों की जनगणना 2011 के अनुसार उनके जनसंख्या में घटते क्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। फरीदाबाद, हिसार, रोहतक या गुड़गांव? जल्दी बताओ। तो कैसे बोला इसने? घटते क्रम। घटते क्रम में देखिए इसका जो ऑप्शन आएगा वो बी आएगा। घटते क्रम में कैसे? क्योंकि सबसे ज्यादा, तो पहले बताओ, घटते क्रम में से पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज्यादा तो फरीदाबाद है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हिसार आता है, चौथे नंबर पर गुड़गांव, और सबसे कम में आता है आपका जो रोहतक आता है। आगे आते हैं। तो हरियाणा का 2011 की जनगणना के अनुसार जो है लिंग अनुपात क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जो लिंग अनुपात रहेगा वो देखिए, फिलहाल के लिए आप आंसर देखें एक बार। तो 1865 है, सॉरी 865, 877 या 868 या 861, कौन सा रहेगा दोस्तों? तो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात 889 है। यह बात ध्यान रखोगे, इसमें ऑप्शन में थोड़ा बहुत गलत दे रखा है। तो लगभग आप अगर अप्रोक्सीमेट, अगर ये नहीं दिया तो हम अप्रोक्सीमेट मारेंगे। अप्रोक्सीमेट क्या बैठ रहा है यहाँ पे? 877। तो हम बी ऑप्शन लगा के आ सकते हैं। तो हरियाणा लिंग अनुपात राज्यों में क्रम में सबसे निचले स्थान पर है। तो संपूर्ण भारत का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है। भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात जो है केरल के अंदर है। ये बात ध्यान रखेंगे। कितना? 1084, यानी हर 1000 लड़के पे कितनी लड़कियां हैं? 1084, यानी 84 लड़कियां ज्यादा हैं। ठीक है ना, लड़कों से। खालिस्तान को हरियाणा का मिलीनियम शहर कहा जाता है। तो फरीदाबाद, नोएडा, रेवाड़ी या गुड़गांव? तो गुड़गांव को कहा जाता है। ये मैंने पीछे करवा चुका है काफी वीडियोस में, जब सीरीज चला रखी है तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो गुरुग्राम को हरियाणा का मिलेनियम शहर कहा जाता है। गुरुग्राम को हरियाणा का सर्वाधिक आर्थिक राजधानी, मेडिसिटी, मनोरंजन का हब, कॉल सेंटर कैपिटल, सपनों की नगरी यानी ड्रीम सिटी, इलेक्ट्रिक नगरी, साइबर सिटी, सौर ऊर्जा का हब आदि नामों से भी जाना जाता। तो ये सारे नाम है भाई, इन नाम ना देख लियो, जब भी नाम रिलेटेड आवे तो सीधा गुरुग्राम चेप दियो। आगे आता है आपका कौन सा? जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में प्रतिशत क्या है? देश की आबादी में आपने पढ़ लिया है पीछे, कितना है? 2.09% है। समझ गए? आगे आता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस शहर में महिलाओं की संख्या जनसंख्या सर्वाधिक है? किसमें है? गुड़गांव, भिवानी, करनाल, फरीदाबाद? इब्बे आपने पीछे पढ़ा था, फरीदाबाद में है भाई। ठीक है ना, महिलाओं की सबसे ज्यादा जनसंख्या। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है हरियाणा के फरीदाबाद जिले या शहर में महिलाओं की जो जनसंख्या सर्वाधिक है। फरीदाबाद की कुल जनसंख्या जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 18,09,733 है।
जिसमें से पुरुष और महिलाएं इतने इतने हैं भाई, ये देख लियो। आगे आता है आपका हरियाणा के जो है निम्न जिलों को जनगणना 2011 के अनुसार उनके जनसंख्या के घटते क्रम के अनुसार लिखे। फरीदाबाद, हिसार, पानीपत या गुड़गांव। तो आपने पहले पढ़ा था, यो प्रश्न पहला आ लिया है, पढ़ लिया है, ध्यान दियो। इसका आंसर होगा बी। और नुक्का नु आ रहा है, यो पीछे भी पढ़ा था आपने थोड़ी देर पहला। तो देखो सबसे ज्यादा है फरीदाबाद, फिर हिसार, फिर जो आपका आएगा गुड़गांव, और फिर आएगा पानीपत। ठीक है नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो, जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है ना, हरियाणा में जनसंख्या घनत्व कितना था। इब्बे पापा ने पीछे पढ़ा था, हरियाणा में 553 जन प्रति वर्ग किलोमीटर था। ये तहसील वेलफेयर ऑफिसर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। आगे आता है हरियाणा भारत में खालिस्तान सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 17वां, 15वां या 14वां। बाकी इसमें उत्तर सही को नहीं दे रखा है, तो वो जनसंख्या की दृष्टि से 18वां है। ठीक है नहीं, यह बात ध्यान रखियो आप, पहला 17वां अगर था, ये 18वां हो गया लाइक। तो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 18वां स्थान है। हरियाणा की कुल जनसंख्या 2.5 करोड़ है भाई, लगभग लगभग, ठीक है ना, 2.5 करोड़ है। इसका देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, यो 2.09%। समझ गए। तो और प्रति व्यक्ति जो घनत्व है वो कितना है, 573 है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो अब आए भाई गुरुग्राम में है भाई, सीधा है, क्योंकि महिलाएं इतनी ज्यादा पढ़ी हैं, तो वैसे ही उसमें सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, क्योंकि जहां महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ गई, तो पुरुष तो वैसे ही पढ़ने वाले हैं, तो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, गुरुग्राम हो जाएगा इसका आंसर। तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, कितनी, 84.7% है। और जिसमें के अनुसार 2000 जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर जो हरियाणा की है पूरे भारत में, तो 75.55% है। सबसे कम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो मेवात है, ठीक है ना, वो 54.01 है प्रतिशत है। आप पीछे नु कहोगे जी ओड़ा तो 34 पता नहीं कितना दे रखा है, तो वो महिलाओं के लिए था, यहाँ पर पूरे जिले की बात है। ठीक है, तो वो 54.01% है। तो आगे देखो 248वां, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के दृष्टि से हरियाणा भारत का खालिस्तान सबसे बड़ा राज्य है। 18वां बाई जनसंख्या के हिसाब से, अपन भी पढ़ा था पीछे। नेक्स्ट आएगा हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला मेवात। सीधा ऑप्शन मारो सीधा, ये तो छोड़, सिंपल बात है, ठीक है नहीं, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है मेवात। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का मेवात जिला सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। सबसे ज्यादा वाला आप भी पढ़ चुके हैं, ठीक है नहीं, तो 84 पॉइंट कितना था, 7 था, गुरुग्राम। तो यो 2016 16 और ये 17 में पूछा गया है। तो इसकी साक्षरता दर कितनी है, 54.01%, जबकि गुड़गांव का 88.4% में सबसे अधिक साक्षरता दर है। नू जिला भारत का सबसे पिछड़ा जो जिले में से एक है, इसे पहले मेवात जिले के नाम से जाना जाता था। आगे आपका आता है आंसर, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता दर प्रतिशत कितनी है, महिला, तो महिला साक्षरता दर या बताओ भाई। तो 85%, 65%, 74.45% या 69.85%। तो देखो, तो यो होगा आपका 65.94%। कैसे, भारत की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य की साक्षरता दर जो है 55.7% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 65.94% है। पुरुषों की साक्षरता दर है 84.06%। तो राज्य का गुड़गांव जो है जिला महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर दोनों में क्या है, सबसे आगे है भाई गुड़गांव। समझ गए ना, जब पुरुष की बात आ जाए, पुरुष इसमें पढ़े लिखे हैं ज्यादा गुड़गांव में, और महिलाओं की बात भी आ जाए सबसे ज्यादा कहाँ पढ़ी लिखी हुई है, तो गुड़गांव में। अगर सबसे कम की बात आ जाए तब मैं बात लगा देना, ठीक है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में के निम्न जिलों में से एक किसका शहरी बाल लिंगानुपात उच्चतम है। तो 1 मिनट भाई, पहला इबलग जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो ही सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो ने लाइक मारो, और तारे यारा दोस्तों द्वारा भी शेयर कर दियो भाई। और इनके जो है पॉज करके के ले लियो, स्क्रीनशॉट ले लियो, या आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं वीडियो को। तो देखिए दोबारा से पढ़ते हैं, किसका शहरी बाल लिंग अनुपात उच्चतम है। तो किसका है दोस्तों, मेवात, हिसार, सोनीपत या अम्बाड़ा। ये साइकोलॉजी 2000
2015 पूछा गया था पीजीटी में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मेवात का है भाई 906 और फिर हिसार का आता है 851। आगे आता है जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले का घनत्व जनघनत्व निम्न है, भाई सबसे कम है। तो देखिए ये भी साइकोलॉजी 2015 में पूछा गया था। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, सिरसा है जिसमें 303 है, और भिवाड़ी 342। तो जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वो फरीदाबाद है, और गुड़गांव है जो 1204 दूसरा नंबर पे है। हरियाणा राज्य का जो घनत्व है वो 573 है, जो कि राष्ट्रीय औसत 382 में अधिक है। आगे जनगणना जो है 2011 के अनुसार हरियाणा जनसंख्या की दशकीय वृद्धि पर कितने प्रतिशत है। तो कितने प्रतिशत है दोस्तों, तो ये आपका आएगा 18.90 या 17.90 या 19.90 या 21.5। तो यो इसका आंसर आएगा 19.90। तो जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा राज्य की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, 19.90%। हरियाणा जो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी थी, 2.5 करोड़ थी भाई। यार ये पूरा पढ़ूंगे 2,53,51,462 थक लिया यार, मुंह दुखने लग गया। राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है, जो भी है कुल जनसंख्या कितनी है, या 2.09% है। इसकी नहीं भूल लोगे भाई, 2.09 नहीं भूल लोगे, किसी ने भूल जाओ आज बहुत बार लिया है यो, ठीक है नहीं। तो 255 211 यो भी कर्जा की ढाल एकदम ऐजे है, ठीक है नहीं। यो प्रश्न तो 0.2 जो सॉरी 2.09%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता दर कितनी है, तो कितनी है लगभग दोस्तों, तो वो आपकी आएगी 75.55%, जो पूरे हरियाणा की है। ये बात ध्यान में रखेंगे। आगे आता है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है, तो कितनी है भाई, तो अपन ने बेरा था 2.5 करोड़ अपन ने पढ़ा था, तो या थी, ठीक है नहीं, यह बात ध्यान में रखियो। पुरुषों की कितनी थी, तो या थी भाई 1,34,94,700 जो थी, कितनी थी 34। और महिलाओं की 1,18,56,728। ठीक है, तो लिंग अनुपात था वो कितना था 2011 में, 889 था। यह बात ध्यान रख लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 257वां क्वेश्चन, जो क्या है, खालिस्तान हरियाणा की का घनी जनसंख्या वाला जिला है, तो कौन सा भाई, फरीदाबाद। कई बार पूछोगे, फरीदाबाद लिया है। नेक्स्ट आता है आपका निम्न में से कौन सा या से कथन सही है, या जो भी है। देखिए हरियाणा का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, 882 है, और हरियाणा का शहरी लिंगानुपात 873 है। तो कौन सा उत्तर सही है इसमें, इसमें जो उत्तर है एक ए बी 1 और 2 दोनों ही सही है। ये बात सही है क्योंकि दिए गए विकल्प के दोनों कथन सत्य है भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार जो हरियाणा का लिंगानुपात वो 889 था, जिसमें ग्रामीण लिंगानुपात 882 था और शहरी लिंगानुपात 873 था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ठीक कथन सत्य है, हरियाणा की क्रूड जन्म दर 21.3 है और हरियाणा की क्रूड मृत्यु दर 6.3% है। कौन सी बात सही है, तो यह भी बात दोनों सही है भाई। जीन ज्यादा लग रहे हैं, मतलब जन्म ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन मर रहे कम है। ठीक है, क्या ना मरा भाई किसी का, लेकिन फिर भी ये कुदरत का नियम है। हरियाणा राज्य की क्रूड जन्म दर 2011 की जनगणना के अनुसार 21.3 जो है दर्ज की गई, और हरियाणा की क्रूड मृत्यु दर 2011 के अनुसार से 2013 की अवधि में 6.3 की गई। ठीक है, आगे आवा हरियाणा में जो 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्राम्य क्षेत्र में निवासरत है, तो कितना है भाई दोस्तों, तो बताइए। तो देखिए, तो इसमें आपका आएगा आंसर 65.12%। जनसंख्या के 11 के अनुसार कुल जनसंख्या 2.5 करोड़ के लगभग थी भाई, ये मैं बार बार बता चुका हूँ। ग्रामीण 1,65,09,359 थी, जो लगभग 65.12% बैठा है, और शहरी जनसंख्या 34.88% बैठा है। तो दोनों पूछ का है, ठीक है नहीं। तो ज्यादा चीज यह याद रखी होता हम, ग्रामीण 65.12 और या 34.88% शहरी। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये दोबारा से आ गया क्या, हाँ दोबारा से आ गया भाई। ये दो देखिए, हरियाणा की कुल नहीं, ये दूसरा है, प्रजनन दर 2.3 है और हरियाणा की कुल जनसंख्या घनत्व 573 है। तो 573 ये तो ठीक है,
लेकिन अपना पढ़ा था प्रजनन दर भी 2.3 थी, यह भी बात सही है, दोनों उत्तर इसके सही आवेंगे। तो हरियाणा राज्य की कुल प्रजनन दर TFR, ठीक है ना, वर्ष 2011 के अनुसार 2.3 थी, जबकि नवीनतम आंकड़ा 2015 के तहत घटकर राष्ट्रीय औसत के बराबर यानी 2.2 तक आ गया। जबकि जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था, 573 था, जो राज्य स्तर से अधिक था, मतलब 382। आ गया था महिला साक्षरता दर किस जिले की सर्वाधिक है, गुड़गांव। वैसे इसका तो बिना देखे मार दो भाई, बाकी यूं देख लो। हरियाणा जो भारत में है, कितना प्रतिशत पढ़ा लिखा है भाई, 75.55। इसमें पुरुष दर कितनी पढ़े लिखे हैं, 84.6। महिला कितनी पढ़ी लिखी है, 65.94। और टोटल जो गुड़गांव का टोटल मारा तो 84.70% बैठा है। और पंचकुला जो है क्या है, 81.88। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट जो है चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित की गई, तो बताओ जल्दी से बताओ। तो पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित की गई, तो ये आता है आपका 1955। 1955 कैसे, ये 2023 में पूछा गया था भाई। तो 17 जनवरी 1955 को पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दी गई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 1966 में चंडीगढ़ और हरियाणा का राज्य अस्तित्व में आया। इस अधिनियम के द्वारा पंजाब उच्च न्यायालय का नाम बदलकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कर दिया गया। हालांकि उच्च न्यायालय की मुख्य सीट चंडीगढ़ में ही रही। आगे आता है चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन किसने बनाया था भाई, किसने तय किया था, तो ये 2019 में पूछा गया, 21 में भी पूछा गया पुलिस कांस्टेबल में, और ये क्लर्क पेपर 2019 की शिफ्ट तीसरी में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर आएगा चंडीगढ़ उच्च न्यायालय भवन का डिजाइन जो है फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूसियर, ली कार्बूसियर ने जो है इसको बनाया था। ये बात भी ध्यान रखेंगे। वर्ष खालिस्तान में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्र रहित नगर घोषित किया गया, कब किया गया था दोस्तों, तो हरियाणा में चंडीगढ़ को हरियाणा के चंडीगढ़ को 15 जुलाई 2007 को धूम्र रहित घोषित कर दिया गया था भाई, ठीक है ना, ये बात है। पोल्यूशन में ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। आगे आपका आता है चंडीगढ़ को डिजाइन किया गया, अब फिर से वही बात, ली कॉर्बूसियर, ये बात आ गई है। तो एक बार थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ये मैंने जानबूझ के रखा है इसको। चंडीगढ़ को ली कॉर्बूसियर ने डिजाइन किया। ली कॉर्बूसियर को चंडीगढ़ के डिजाइन का कार्य वर्ष कित दिया गया था, 1950 को सौंपा गया था। जाकिर हुसैन रोज गार्डन और भारत के चंडीगढ़ शहर में 30 एकड़ में बना है, गुलाब के फूलों का बगीचा है। इस बगीचे में 1600 किस्म के से अधिक 50,000 गुलाब के अधिक पौधे हैं। यह एशिया का सबसे खूबसूरत बगीचा माना जाता है। एडविन लुटियंस ने नई दिल्ली को क्या किया था, डिजाइन किया था। नई दिल्ली को एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था और इसको ली कॉर्बूसियर ने डिजाइन किया था। आगे आता चंडीगढ़ जिले के संदर्भ में कौन सा सही है, तो यह दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है, यह बात सही है। यह एक संघ क्षेत्र है, यह भी बात सही है। यह दो राज्यों की संयुक्त राजधानी और एक संघ क्षेत्र है, यह भी बात सही। तो इस दोनों चीज किस में है, सी में, तो इसका ऑप्शन सी हो गया। खालिस्तान प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूसियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना कौन सी, बंद हस्त स्मारक, खुला हस्त स्मारक, दायां हस्त स्मारक या बायां हस्त स्मारक। वो ऐसे होता है भाई, 3 आंगलियां नु जोड़ के और एक अंगूठा बाहर, एक चितली आंगली बाहर से करते हैं। तो खुला हस्त स्मारक, खुला हस्त स्मारक इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। ओपन हैंड मॉन्यूमेंट एक प्रतीकात्मक संरचना है जिसे वास्तुकार ली कॉर्बूसियर द्वारा भारत के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बनाया गया था। आगे देखिए, आगे आपका जो आता है वो आता चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी कब बनाया गया था भाई, तो ये कब बनाया गया बताइयो। 1966 में ही बना दिया गया था इसको। तो चंडीगढ़ शहर की आधारशिला 1952 में रख दी गई थी। इसके बाद 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा हिमाचल प्रदेश राज्यों के पुनर्गठन के समय चंडीगढ़ शहर पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी होने का अनूठा गौरव प्राप्त किया, जबकि यह स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया, केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण आ गया। तो इसी के साथ दोस्तों आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो वो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी कर दो भाई। और ये हेल्पफुल लगा आपको और अच्छे जो भी क्वेश्चंस लगे तो जल्दी से जल्दी इसको अपने दोस्त मित्रों के साथ भी शेयर करना दोस्तों। इसी के साथ
ये लेक्चर यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।